हम चार भाइयों की एक ही बहन थी जो बहुत खूबसूरत थी मगर पैरों से अपाहिज थी, जिसे देखकर मुझे अपनी बहन पर बहुत तरस आता था। जब हम काम पर जाते तो बाहर से घर का ताला लगा जाते, क्योंकि वो सारा दिन बिस्तर पर लेटी रहती थी। अगर चलती थी तो जमीन पर रेंगते हुए या फिर व्हील चेयर का सहारा लेकर चलती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। एक दिन मुझे बहन पर कुछ शक सा हुआ, क्योंकि जब भी हम घर आते तो बहन तैयार होकर बैठी रहती और कपड़े भी नए पहने होते। इसी शक की वजह से एक दिन मैं जल्दी दीवार फलांग कर घर आया तो मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, क्योंकि मेरी बहन। मेरा नाम राजू है। मैं बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ दो वक्त की रोटी से दिन भर का गुजारा करना भी बहुत मुश्किल होता था। मेरी माँ और पिताजी के बीच में शायद मेरे पैदा होने से पहले ही कुछ झगड़े चल रहे थे। मैंने जब से होश संभाला था अपने माँ बाप को कभी भी अच्छी तरह बात करते हुए नहीं देखा था। हालांकि मेरी माँ एक बहुत अच्छी और नेक दिल औरत थी, जो मेरे पिताजी के व्यवहार को हमेशा ही नज़रअंदाज करके हमारी परवरिश पर ध्यान देते आई थी। मेरे पिताजी की एक दर्जी की दुकान थी। इस दुकान से कमाई गई रकम आधी से ज़्यादा तो दुकान के किराए में ही निकल जाती थी, और बाकी के जो पैसे बचते उनसे घर के खर्च में आधा महीना भी बहुत मुश्किल से निकलता था। इस तरह हमारे घर में झगड़े ज़्यादा होते थे। ऊपर से हम 5 भाई बहन थे, जिसमें हमारी सिर्फ एक ही इकलौती बहन थी, और वो भी पैरों से बहुत कमज़ोर थी। उसकी दवाइयाँ और उसके खर्च भी थे, जिसकी वजह से मेरे पिता को और भी ज़्यादा गुस्सा आता था। हालांकि अगर वो बीमार थी तो उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं था, बल्कि ये तो ईश्वर की तरफ से ही कमज़ोर पांव लिए पैदा हुई थी। धीरे धीरे हम सब बहन भाई बड़े होते गए। मेरी बहन का हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इलाज करवाया, लेकिन किसी भी तरह वो ठीक नहीं हो रही थी। उसकी बीमारी ही उसके अंदर का सबसे बड़ा नुक्स था। अगर उसके पैर कमज़ोर ना होते तो वो हमारे घर में ही नहीं बल्कि हमारे ख़ानदान में भी सबसे खूबसूरत लड़की होती। मैंने अपनी पढ़ाई 12वीं क्लास तक पूरी की थी और फिर एक दुकान पर काम पर लग गया। पहले पहले तो मेरी माँ ने कहा कि पढ़ाई जारी रखो, काम तो होता ही रहेगा। लेकिन फिर जब घर में कुछ पैसे आने लगे और घर में लड़ाई झगड़े भी थोड़े कम हो गए तो मेरी माँ ने मुझे ये काम करने से नहीं रोका। अब हमारे घर के हालात पूरी तरह से ठीक तो ना हुए थे, मगर पहले से बहुत बेहतर हो गए थे। अब मेरे बाकी भाई भी थोड़ा बहुत काम करने लगे थे, जिसकी वजह से घर काफ़ी बेहतर होता जा रहा था। और मेरे पिता ने हमें ताने देने के साथ साथ घर में झगड़ा करना भी छोड़ दिया था। मगर उनका जो माँ के साथ सुलूक था वो शायद जिंदगी में कभी नहीं बदल पाएगा। न जाने वो उन्हें किस बात के ताने देते रहते थे और माँ खामोशी के साथ सुनती रहती थी। खैर, जब हम काम पर जाते तो घर पर ताला लगा कर जाते, मगर घर खाली नहीं होता था, बल्कि उसमें हम 4 भाइयों की इकलौती बहन सीमा होती थी, क्योंकि वो कहीं आ जा नहीं सकती थी और माँ भी अपने मायके गई हुई थी। हमारी बहन के आगे घर में अगर कोई मेहमान भी आ जाता तो वो उसको हैंडल भी नहीं कर पाती थी। इसलिए हम बाहर से ताला लगा कर चले जाते थे, ताकि हर आने जाने वालों को ये लगे कि घर पर कोई मौजूद ही नहीं है। लेकिन मुझे अपनी बहन पर बहुत तरस भी आता था, क्योंकि जब हम बाहर जाते तो वो घर में अकेली ही रह जाती थी, और क्योंकि वो पैरों से कमज़ोर थी तो सारा दिन एक ही चारपाई पर पड़ी रहती थी। फिर कुछ दिन गुजरे तो मुझे एक दिन अपनी बहन पर कुछ शक सा हुआ। मुझे उसमें कुछ बदलाव सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हल्का फुल्का सा मेकअप कर रखा हो। मैंने पहले तो ये बात नोट न की, मगर रोज रोज ऐसा ही होने लगा। जब भी हम घर आते तो बहन तैयार होकर बैठी रहती और कपड़े भी नए पहने होते। मुझे ये बात खटकने लगी थी, आजकल वो ऐसा क्यों कर रही थी। कुछ दिन ऐसा ही होता रहा। मेरी माँ, जो कि कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हुई थी, वो भी अब वापस आ गई। तो मैंने अपनी माँ से बहन के बारे में बातचीत की। पहले पहले तो माँ ने मेरी इन बातों को मेरा वहम कह दिया, लेकिन जब माँ ने ये सब अपनी आंखों से होते हुए देखा तो उन्हें भी मेरी बात का यकीन होने लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और मैं खुद इस मामले का पता लगा लूँगी। मुझे माँ की बात सुनकर दिल को सुकून मिला। अगले दिन हमारे घर एक लड़की खाना देने आई। ये कोई नई लड़की थी जिसे हमने कभी पहले मोहल्ले में नहीं देखी थी। मेरी माँ भी मेरी ही तरह हैरान थी। उसने बताया कि वो पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में रहने आए हैं, मतलब कि वो हमारी पड़ोसी थी। वो लड़की बहुत अच्छे से बातें कर रही थी, तो मेरी माँ भी उसके साथ बहुत अच्छे तरीके से मिली।
और उससे बातें करने लगी। मेरी माँ के दिलासा देने पर मेरे दिल को सुकून तो हो गया था, मगर मेरी बहन की हरकतें अभी जारी थी। एक दिन मेरे काम से मेरी अचानक से छुट्टी हो गई तो मैंने देखा कि मेरी माँ तो सारा दिन घर का काम करती रहती है और मेरी बहन अपनी व्हील चेयर के साथ ऊपर छत पर बैठी रहती है। एक दिन मुझे ऐसा लगा कि वो छत पर बैठकर किसी से बातें करती है। कभी कभी जब मैं नीचे कमरे में बैठा होता तो मुझे ऐसा लगता जैसे ऊपर कोई बातें कर रहा है। इसलिए एक दिन जब मेरी बहन छत पर बैठी रही तो मैं जाकर वहीं एक तरफ छुप गया और मैंने देखा कि वही लड़की जो हमारे घर कुछ खाने का सामान देने आई थी, उसने मेरी बहन को इशारा किया। मेरी बहन ने चोर नजर से इधर उधर देखा और व्हील चेयर खींचते हुए दीवार तक ले गई। इतनी देर में वो लड़की भी दीवार कूदकर मेरी बहन के पास आ गई और फिर दोनों दीवार के पास बैठकर न जाने कौन सी बातें करने लगी। उन दोनों की आवाज बहुत आहिस्ता से आ रही थी। मेरे ख्याल से उन्हें शायद शक हो गया था कि मैं छत पर ही हूँ। मैं खुद को कोसने लगा कि मैं वैसे ही अपनी बहन पर शक कर रहा था। हालांकि उसने तो एक लड़की को अपनी दोस्त बना रखा है और बातें भी उससे ही करती है। मगर अगले ही दिन जब वो लड़की अपने माँ बाप के साथ मेरी बहन का रिश्ता लेकर आ गई तो मैं हैरान रह गया। मेरी माँ भी हैरत से कुछ देर तक तो कुछ बोल ही ना पाई। खैर, हमने उनकी आओ भगत करने के लिए उनको एक कमरे में बैठा लिया। वहां से हमें पता चला कि उनका एक बेटा पढ़ा लिखा डॉक्टर है और ये उसके लिए मेरी बहन का हाथ मांगना चाहते हैं। जब हमने उस लड़के की तस्वीर देखी तो हम पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा था। वो एक खूबसूरत नौजवान लड़का था और उसमें कहीं से भी ढूंढने पर भी कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था कि मेरी बहन खूबसूरत नहीं थी, मेरी बहन भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बस वो पैरों से कमजोर थी। हमने रस्म के तौर पर अपनी बहन को उनके सामने बैठा दिया ताकि वो एक बार फिर उसे देखकर सलाह कर सके, मगर उन सब ने मुस्कुराते हुए हाँ कर डाली। उन औरतों के साथ एक मर्द भी था। उसने बोला कि तुम्हारी ये बहन बिल्कुल ठीक हो सकती है, तुम लोग इसका अच्छे से डॉक्टर से इलाज करवाओ। उनकी बात सुनकर अपनी बहन के लिए हमारे अंदर एक उम्मीद बंधी। अगर वाकई हमारी बहन ठीक हो सकती थी तो हमें उसका इलाज जरूर करवाना चाहिए था। वो लोग चले गए और अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी बहन का इलाज करवा कर ही रहूंगा। अगले दिन मैं उसे शहर के किसी अच्छे अस्पताल में ले गया। वहां मेरी बहन को चेक किया गया तो उनके लोगों ने कोई अच्छी उम्मीद नहीं दिलाई और इलाज में हर महीने 1 से 2 लाख का खर्चा बताया। तो मैं मायूस होकर वापस घर आ गया, मगर आकर देखा तो घर में जैसे कोई कयामत टूटी थी। मेरी माँ ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। मैं उनकी हालत देखकर दहल कर रह गया और तब मुझे पता चला कल वो लोग जो मेरी बहन की इस कदर तारीफ कर रहे थे, उन लोगों ने घर जाते ही मेरी बहन को अपने घर की बहू बनाने से इनकार कर दिया और इसी वजह से मेरी माँ इस कदर रो रही थी। दिल तो मेरा भी बहुत दुखा, मगर मेरी बहन की हालत हमसे ज्यादा खराब थी। उसने तो शायद बहुत सारे ख्वाब सजा लिए थे जो एक पल में चकनाचूर हो गए थे। वो बहुत ज्यादा रो रही थी और हम अपनी हालत को नजरअंदाज करके उसे संभालने लगे। और फिर मेरी माँ ने कहा कि अब वो किसी भी तरह अपनी बेटी का इलाज करवा कर ही रहेगी और फिर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेगी। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। भले ही हमारे हालात बेहतर हो गए थे, मगर इतने भी बेहतर नहीं हुए थे कि हम 1 महीने में 1 से 2 लाख के खर्चे का इलाज कर सके। जब मेरी बहन की हालत कुछ संभली तो मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो एक ऐसे इंसान को जानती है जो बहुत अच्छा डॉक्टर है और कई लड़कियों और मर्दों ने उससे इलाज करवाया भी है और वो भी ऐसे ही लोग थे जिनको डॉक्टर ने कहा था कि वो कभी ठीक नहीं हो सकते। मेरी माँ की बात सुनकर मुझे भी कुछ सुकून मिल गया। अगले दिन मेरी माँ मेरी बहन को लेकर उनके पास चली गई। मेरी माँ जब डॉक्टर के पास से वापस आई तो उसके चेहरे पर खुशी भी थी और उदासी भी। माँ ने बताया डॉक्टर ने बोला है हमारी बेटी के इलाज को बहुत देर हो गई है, वो ठीक भी हो सकती है और या फिर शायद वो कभी ठीक ही ना हो पाए। उनकी बात सुनकर मेरा दिल दहल कर रह गया, मगर ये बात सुनकर कुछ सुकून भी आ गया। उन्होंने मेरी माँ को एक तरीका बताया था जिसको करने के बाद मेरी बहन के पैरों में जान आ जाएगी। ये काम 3 महीने तक करना था। अगर ये सब करने से भी हमारी बहन के पैरों में जान ना आई तो इसका मतलब यही है कि शायद मेरी बहन कभी ठीक नहीं हो पाएगी। अब मेरी माँ ने एक काम करना शुरू कर दिया। वो रोज मेरी बहन के पैरों पर तेल लगाकर मलमल का कपड़ा लपेट देती और दिन में बस कुछ वक्त के लिए ही खोलती। मेरी बहन को ठीक करने के लिए मेरी माँ रोजाना ये काम करती थी
मेरे पिता आते जाते बड़बड़ाते थे और कहते कि ये सब भी बेकार ही जाएगा। कल भी इस पर हमने अपना पैसा बर्बाद किया था और आज भी इस बीमार अपाहिज पर हम अपना पैसा बर्बाद ही कर रहे हैं। कभी कभी तो मुझे अपने पिता पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। आखिर उनको अपनी औलाद की फिक्र क्यों नहीं थी। एक दिन मैं काम से जल्दी घर आया तो मुझे अपनी बहन के कमरे से आवाज आती हुई सुनाई दी। वहाँ वो माँ से कह रही थी कि उसे छत पर जाना है। मेरी माँ उसे मना कर रही थी कि वो बाहर हवा में नहीं जा सकती, मगर मेरी बहन ने छत पर जाने की जिद बांध रखी थी। मैंने अपनी बहन को डांट कर चुप करवा दिया तो वो रोने लगी और कहने लगी कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम लोग मुझे कभी ठीक नहीं करना चाहते। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसको ठीक करने के लिए माँ ने दिन रात एक कर रखा था, लेकिन वो बोल रही थी कि हम उसे ठीक नहीं करना चाहते। मेरी माँ ने मुझे ठंडा रहने को बोला और उसे छत पर जाने की इजाजत दे दी। छत से वापस आने के बाद वो नॉर्मल हो गई थी। मैं अपनी बहन के कमरे में गया। मैंने उससे पूछा, तुम छत पर क्यों गई थी? वो कहने लगी कि वो अपनी सहेली से मिलने गई थी। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया। मैंने उससे कहा कि तुम ऐसी सहेली से मिलने जा रही हो जिसने तुम्हें सुहाने ख्वाब दिखाकर धोखा दे डाला। जब उसके घर वालों को पता चला कि तुम अपाहिज हो तो एक पल के लिए भी तुम्हारे जज्बातों के बारे में नहीं सोचा और मना कर दिया। मैंने पहले भी तुम्हें समझाना चाहा था, मगर फिर ये सोचकर खामोश हो गया कि अगर मेरी बहन खुश है तो मुझे भला क्या परेशानी हो सकती है। मगर मुझे क्या पता था बात इस हद तक बिगड़ जाएगी और तुम अपनी हालत को नजरअंदाज करके ऐसा ख्वाब पाल लोगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद न थी। मैंने आज अपने दिल की भड़ास निकाल ही डाली थी। मेरी बात सुनने के बाद वो मुझे देखने लगी और कहा कि आप इतना ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप अभी तक पूरी सच्चाई नहीं जानते। जिस दिन आप पूरा सच जान जाएंगे उस दिन आप भी मेरा साथ देंगे। बहन की बात सुनकर पहले तो मैं हैरान रह गया, फिर मैंने इस बात पर भी उसका पागलपन समझकर ज्यादा ध्यान न दिया। मेरी माँ मेरी शादी के बारे में सोचने लगी तो मैंने उसे अपनी पसंद की लड़की के बारे में बता दिया। उन्होंने हाँ कर दी और रिश्ता ले जाने को कहा और वो अगले ही दिन रिश्ता लेकर चली गई। मगर लड़की वालों ने लड़की देने से मना कर दिया। ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा उदास हो गया, लेकिन मैंने सारे फैसले किस्मत पर छोड़ दिए थे क्योंकि मैंने जिसको पसंद किया था उसके साथ नाजायज रिश्ता नहीं बनाना चाहता था। अगर वो लोग शादी नहीं करना चाहते तो क्या हुआ, मैं उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता था। लेकिन अगले दिन ही मेरी माँ और पिताजी के बीच होती लड़ाई ने मुझे शक में डाल दिया। हमेशा की तरह मेरी माँ रो रही थी और मेरे पिताजी चीख रहे थे, मगर इस बार मेरे पिताजी के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। वो मेरी माँ से बोल रहे थे कि अगर तुमने अपने बीते कल का बदला बच्चों से निकालना बंद न किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और मेरी माँ रो रही थी और कह रही थी कि वो अपने बच्चों का भला चाहती है। आखिर मेरे पिताजी किस बारे में बात कर रहे थे? मेरी बहन का इलाज चलते हुए महीने से भी ज्यादा हो गया। आखिर मेरे पिताजी किस बारे में बात कर रहे थे? मेरी बहन का इलाज चलते हुए महीने से भी ज्यादा हो गया था, मगर उसके पैरों की सेहत पर जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। हमने तो सोचा था कि अपनी बहन को ठीक करके उसकी शादी करेंगे। अब वो ख्वाब टूट गया था। ना अब वो ठीक होगी और ना ही कोई अच्छा रिश्ता उसके लिए आएगा। ये बात सोचकर ही सारा घर दुखी था, मगर मेरी बहन को तो जैसे किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ रहा था। शायद उसने ख्वाबों में जीना सीख लिया था, इसलिए आजकल वो रोजाना हल्का फुल्का सा मेकअप करके छत पर चली जाती थी। एक दिन बाजार जाते हुए मुझे वो लड़की मिल गई जिसको मैं पसंद करता था। उसको देखकर मुझे वो दिन याद आया जब माँ ने आकर बताया कि उन लोगों ने रिश्ता देने से फौरन मना कर दिया है। मैंने उससे पूछा कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया था, या फिर मुझ में ऐसी क्या खराबी थी जो तुम लोगों ने मेरे बारे में सोचना भी जरूरी न समझा। मेरी बात सुनकर वो आग बबूला हो गई। ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि तुम्हारी माँ ने मुझ पर हमारे घर आकर कीचड़ उछाल दिया? अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करनी थी तो यूं अपने घर वालों को हमारे घर भेजकर मेरे साथ साथ मेरे घर वालों को जलील करवाने की क्या जरूरत थी? वो रोते हुए वहां से चली गई और मैं हैरान परेशान सा वही खड़ा रहा। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। मैं घर आया और खामोशी से बिना कुछ खाए सो गया। रात को मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, तुम्हारी वजह से मैंने भी अभी तक खाना नहीं खाया बेटा, खाना खा लो। माँ का इतना लाड देखकर मुझे अपनी माँ पर बहुत प्यार आया। मुझे समझ आ गया था जरूर वो लड़की झूठ बोल रही है।
मैंने अपनी माँ से पूछा कि उन लोगों ने मेरे साथ अपनी बेटी का रिश्ता करने से क्यों मना कर दिया। तो माँ ने कहा कि उन लोगों ने बोला है आपके बेटे का कोई अपना बिजनेस नहीं है और ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, अलग घर में भी नहीं रहता, किसी और बहन भाई की शादी भी नहीं हुई है, उनकी बेटी आएगी तो वो घर के काम कर कर के ही मर जाएगी। ये बात सुनकर मुझे हद से भी ज्यादा गुस्सा आया और मैं खुद को कोसने लगा कि आखिर में अपनी माँ पर शक करने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। लेकिन अगले दिन मुझे वो डॉक्टर मिल गया जिसका रिश्ता लेकर मेरी बहन की दोस्त आई थी और अगले दिन मना भी कर दिया था। मैंने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया और पूछा कि अगर उन लोगों को ऐसा ही करना था तो मेरी बहन को अपने पीछे क्यों लगा कर रखा है। मेरी बात सुनकर वो उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करने लगा और बोला कि अगर तुम ये सारे सवाल करना चाहते हो तो तुम जाकर अपनी माँ से करो। जानते हो तुम्हारी बहन ठीक हो सकती है लेकिन तुम्हारी माँ उसे ठीक नहीं करना चाहती। मुझे ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो भी मेरी माँ पर इल्जाम लगा रहा था। मैंने कहा कि तुम होते कौन हो मेरी माँ पर झूठा इल्जाम लगाने वाले। तो उसने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हारी माँ पर इल्जाम लगा रहा हूँ। अगर तुम वाकई सच जानना चाहते हो तो जाकर अपनी माँ से पूछो आखिर वो अपनी औलाद के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। वो तो चला गया मगर मैंने सोच लिया था आज मैं अपनी माँ से बात करके ही रहूंगा। जब मैं घर गया तो मेरी बहन की मेरी माँ से लड़ाई हो रही थी। मुझे देखकर मेरी माँ मेरे पास आई और बोलने लगी कि अब मैं ही अपनी बहन को समझाऊं। न जाने उस लड़के के इश्क का कौन सा भूत इसके सर पर सवार हो गया है। अब इसको हम सब लोग गलत लगने लगे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप ये सब क्यों कर रही है। आपने उस लड़के के साथ मेरी बहन का रिश्ता करने से मना कर दिया। आपने ही उस लड़की के घर जाकर बिना वजह का तमाशा किया। मेरी बातें सुनकर मेरे पिताजी भी आ गए। जब उन्होंने ये सारी बातें सुनी तो दोबारा मेरी माँ पर गुस्सा करना शुरू कर दिया। मैंने पिताजी से कहा आज आप माँ पर गुस्सा न करें बल्कि आज मैं माँ से सवाल कर रहा हूँ। मेरी माँ कुछ वक्त के लिए खामोश हो गई। मैंने कहा कि माँ आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत कुछ जान गया हूँ। उस लड़की ने मुझे बता दिया है कि आप उसके घर रिश्ता ले जाने की बजाय उसका तमाशा बनाकर आई है और जिस लड़के का हमारी बहन के लिए रिश्ता आया था उनको भी आपने मना किया था। और अब उसने मुझे ये भी बता दिया कि मेरी बहन ठीक भी हो सकती है मगर आप खुद उसे ठीक नहीं करवाना चाहती। अब मेरी माँ ने सबको सब सच बताना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने वक्त में खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी। मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी और उसने शादी का वादा भी किया था। हमारा रिश्ता भी तय हो गया था मगर शादी से कुछ दिन पहले ही उसने किसी और लड़की से शादी कर ली जो कि बहुत ज्यादा अमीर थी। उस दिन मैं समझ गई थी कि इस दुनिया में मोहब्बत नाम का कोई वजूद ही नहीं है। तुम्हारे पिता से शादी हुई तो मैं सब भूल गई मगर तुम्हारे पिताजी मुझे मेरी पहली मोहब्बत के ताने देते रहते थे और वही ताने मुझे आज तक मिलते हैं। इसलिए जब तुमने अपनी पसंद का बताया तो मैंने खुद जाकर उनसे ऐसी ऐसी बातें बोली कि वो खुद ही शादी से मना कर दे। जब तुम्हारी बहन के अपाहिज होने के बावजूद रिश्ता आया तो मैं खुश हो गई, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये शादी दोनों तरफ से पसंद की शादी है तो मैंने खुद जाकर उनको मना कर दिया। मैं नहीं चाहती थी तुम लोगों को भी मोहब्बत के नाम पर धोखा मिले, इसलिए मैंने तुम्हारी बहन का 3 महीने में ठीक हो जाने का ड्रामा रचाया। जब उसे लगेगा कि वो कभी ठीक नहीं हो सकती तब शायद वो इस लड़के के बारे में सोचना भी बंद कर दे। मगर वो लड़का एक डॉक्टर निकला। उसने तुम्हारी बहन को बता दिया कि वो ठीक हो सकती है। मेरी माँ रोने लगी तो मैंने अपने बाप से कहा कि माँ ने अपनी सारी जिंदगी हमारे लिए गुजार दी और आप अभी भी एक जरा सी बात के इनको ताने देते रहते हैं। अगर मोहब्बत करना जुर्म है तो ये तो आपके बच्चे भी कर चुके हैं। अगर आप हमसे जरा सा भी प्यार करते हैं तो आज के बाद माँ को ये ताना कभी मत देना। पहले पहले तो पिताजी का व्यवहार कुछ दिन ठीक रहता और कुछ दिन बिगड़ जाता। बरसों की आदत थी, भला ऐसे कैसे जाती। मगर फिर पिताजी ठीक होते गए और मेरी माँ ने मेरी बहन का रिश्ता उन लोगों को दे दिया और अपनी गलती की माफी भी मांग ली। अब मेरी बहन का इलाज हो रहा था और वो चलने भी लगी थी, जबकि जिसको मैं पसंद करता था उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी। भला कोई माँ बाप घर बैठी बेटी की बदनामी होने के बाद उसकी वहाँ कैसे शादी कर देते। मगर मेरी बहन की जिंदगी संवर गई थी और घर के माहौल में भी सुकून आ गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी और आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए
और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।